संसद के शीतकालीन सत्र के 12वें दिन यानी मंगलवार को विपक्ष ने सांसदों के निलंबन को लेकर दोनों सदनों में हंगामा किया। विपक्षी सांसद ने सदन से लेकर और सदन के गेट और परिसर में भी नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई सुबह से लेकर दिन भर में कई बार स्थगित की गई। इसके बाद लोकसभा से विपक्ष के 49 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इस तरह अब तक कुल 141 सांसद सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। अब इस समय जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है उस समय तक सस्पेंशन की संख्या और बढ़ जाए, यानी निलंबित होने वाले सांसदों की संख्या और भी बढ़ सकती है। और यहाँ सांसदों को सिर्फ निलंबित ही नहीं किया जा रहा, लोकसभा की प्रश्न सूची से 27 सवाल भी हटा दिए गए। ये सवाल निलंबित सांसदों की तरफ से पूछे गए थे। तो क्या हुआ जो इतने सांसदों को निलंबित करने की जरूरत पड़ गई? क्यों सस्पेंड होते हैं सांसद? क्या है इनके नियम? किस नियम के तहत स्पीकर सांसदों पर कार्रवाई कर सकते हैं? और सांसदों के सस्पेंशन खत्म कैसे होते हैं? इससे जुड़ी छोटी बड़ी हर बात को इस एक्सप्लेनर में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन एक्सप्लेनर। 18 दिसंबर को लोकसभा में 33 और राज्यसभा में 45 सांसदों यानी कुल 78 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था और 19 दिसंबर को कुल 49 सांसदों को निलंबित किया गया। इस तरह कुल 141 सांसदों को अब तक निलंबित किया जा चुका है। आज़ादी के बाद पहली बार एक ही दिन में इतने सांसद निलंबित किए गए हैं। इससे पहले 1989 में राजीव सरकार में 63 सांसद निलंबित किए गए थे। पिछले हफ्ते भी 14 सांसदों को निलंबित किया गया था। आइए समझते हैं हर बार विपक्षी सांसद ही क्यों सस्पेंड होते हैं। दरअसल लोकसभा की रूल बुक के मुताबिक सदन को चलाने की जिम्मेवारी स्पीकर की होती है। आमतौर पर सरकार की पॉलिसी या किसी कानून के खिलाफ विपक्षी सांसद ही विरोध करते हैं। ऐसे हालात में अगर विरोध में कहे गए किसी कमेंट, बिहेवियर या किसी ऐसी चीज जिसे स्पीकर अभद्र मानता है तो स्पीकर उस सांसद को सस्पेंड कर सकता है। बिल्कुल इसी तरह राज्यसभा के सभापति भी रूल बुक के हिसाब से सांसदों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। देखा जाए तो ज्यादातर मामलों में विपक्षी ही सरकार की पॉलिसी या कानून को लेकर विरोध करते हैं। ऐसे में कार्रवाई में सस्पेंड होने वाले सांसदों की संख्या भी विपक्ष की ही होती है। दरअसल जो सांसद की कार्रवाई आप टीवी में देख रहे हैं उसके लिए नियमों की पूरी एक किताब है। सदन को इसी रूल बुक के जरिए चलाया जाता है। इसी रूल बुक के रूल 373 के तहत अगर लोकसभा स्पीकर को ऐसा लगता है कि कोई सांसद लगातार सदन की कार्यवाही बाधित कर रहा है तो वह उसे उस दिन के लिए सदन से बाहर कर सकता है या बाकी बचे पूरे सेशन के लिए भी सस्पेंड कर सकता है। वहीं इससे ज्यादा अड़ियल सदस्यों से निपटने के लिए स्पीकर रूल 374 या 374A के तहत कार्यवाही कर सकता है। विपक्ष के सांसदों पर रूल 374 के तहत ही कार्यवाही की गई है। ऐसे में इस रूल के बारे में 3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स अब आपको बताते हैं। रूल के मुताबिक लोकसभा स्पीकर उन सांसदों के नाम का ऐलान कर सकते हैं जिन्होंने आसन की मर्यादा तोड़ी हो या फिर नियमों का उल्लंघन किया हो और जानबूझकर सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचाई हो। दूसरा, जब स्पीकर ऐसे सांसदों के नाम का ऐलान करते हैं तो वह सदन के पटल पर एक प्रस्ताव रखते हैं। प्रस्ताव में हंगामा करने वाले सांसदों का नाम लेते हुए उसे सस्पेंड करने की बात कही जाती है। और तीसरा, इसमें सस्पेंशन की अवधि का जिक्र होता है। यह अवधि अधिकतम सत्र के खत्म होने तक की जा सकती है। सदन चाहे तो वह किसी भी समय इस प्रस्ताव को रद्द करने का आग्रह भी कर सकता है। अब समझते हैं कि नियम 374A क्या कहता है। 5 दिसंबर 2001 को रूल बुक में एक और नियम जोड़ा गया। इसे रूल बुक 374A कहते हैं। अगर कोई सांसद स्पीकर के आसन के पास आकर या सभा में नारे लगाकर या अन्य प्रकार से कार्रवाई में बाधा डालता है या जानबूझकर नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर इस नियम के तहत कार्रवाई की जाती है। लोकसभा स्पीकर द्वारा ऐसे सांसद का नाम लिए जाने पर वह 5 बैठकों या सत्र की शेष अवधि के लिए स्वतः निलंबित हो जाता है। ठीक इसी तरह राज्यसभा में भी सांसद निलंबित होते हैं। इधर राज्यसभा में भी सभापति के पास एक रूल बुक होती है। राज्यसभा में रूल 255 और 256 के तहत सभापति सदन की कार्यवाही में रोड़ा बन रहे सांसदों पर वैसी ही कार्यवाही कर सकते हैं जैसा कि लोकसभा में किया जाता है। अब रोचक बात यह है कि स्पीकर को किसी सांसद को सस्पेंड करने के लिए अधिकार है, लेकिन सस्पेंशन को वापस लेने का अधिकार उनके पास नहीं है। यह अधिकार सदन के पास होता है। सदन चाहे तो एक प्रस्ताव के जरिए सांसदों का सस्पेंशन वापस ले सकता है। अब देखना दिलचस्प यह है कि निलंबन वापस होता है या नहीं, या विपक्षी सांसद ही कोई ऐसा कदम उठाएंगे जैसा कि सामूहिक इस्तीफे की बात कही जा रही है। आज के इस डेली लाइन एक्सप्लेनर में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही और जानकारी वाली वीडियोस को देखने के लिए आप फॉलो कीजिए डेली लाइन।